हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये हमारा थर्ड पार्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का। ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस करें। पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखी थी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट में रिलेटिव स्पीड, उसके बेसिक क्वेश्चन, उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टॉपेजेस भी हम कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो टॉपिक्स लिए ना मैंने, वो टॉपिक्स लिए जिसमें आपको मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहती है। इस क्लास के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगी और क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में कर पाओगे इस तरह के। ठीक है, डिपार्चर ऑफ बसेस एट पर्टिकुलर इंटरवल्स, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। गेम ऑफ टाइम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पिकअप पे क्वेश्चंस आते हैं। शिकारी कुत्ता और खरगोश के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा है तो उनकी स्पीड के बीच में रिलेशन बता दो क्या होगा। तो ये सारे के सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और शुरू करने से पहले आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, 70+ फ्री क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी अनअकैडमी पे। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने वहाँ पे करा रखे। कुछ चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक से भी करा रखे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया, उनकी वीडियोज मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी फ्री क्लासेस हैं, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट चैप्टर मैं आपको अनअकैडमी पे कराने वाला हूँ पूरा का पूरा। इसमें जो फर्स्ट क्लास होगी वो 29 अक्टूबर को होगी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट के सभी क्वेश्चंस करेंगे। और सेकंड क्लास 30 अक्टूबर को, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के करेंगे। क्लास टाइमिंग रहेगा 1 बजे। 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 2:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, 1.5 घंटे की 2 क्लास हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे पता है आपको इसमें डाउट रहता है टॉपिक में, इसलिए मैंने ये स्पेशल क्लास में कराया कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले वो टॉपिक्स खत्म किए जाए। राइट, बाकी आप अनअकैडमी से पूरी तैयारी कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो सभी टीचर्स के सारे पेड कोर्सेज एक ही प्लान के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स, क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है एक ही प्लान के अंदर। मॉक टेस्ट आर इवन इंक्लूडेड, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरा एक 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। तो एक ही प्लान के अंदर सब कुछ मिल जाता है। अगर आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लिया RB10 कोड लगा के, तो सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। RB10 कोर्स से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, कोड याद रखना है RB10, ये मेरा रेफरल कोड है। इसे अप्लाई करने पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए ये कोड वैलिड है। तो किसी भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ और उसमें मैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास डिपार्चर ऑफ बसेस एट पर्टिकुलर इंटरवल। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, जो बस है ना वो बस टर्मिनल से निकलती है हर 10 मिनट के इंटरवल में। अच्छा, आपने देखा होगा एक बस स्टैंड होता है हमारे पास, आप बस का वहाँ पे वेट करा होगा कभी आपने, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बस स्टैंड पे आप कभी ना कभी गए होंगे, वेट भी करा होगा। बस टर्मिनल है हमारे पास। क्या यहाँ से बस निकलती होगी? बस कहीं ना कहीं से तो निकलती होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती होगी बस की, तो उसे ही हम बस टर्मिनल बोल देते हैं। शुरुआती पॉइंट या अंतिम पॉइंट, वहाँ से जहाँ से बस निकलना स्टार्ट करेगी, वहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। तो बस टर्मिनल से बस निकल रही है 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद यहाँ से एक बस निकल रही है। अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हो, क्या आपके पास हर 10 मिनट में एक बस आएगी? आप किसी से पूछोगे से मुझे क्या करना है, मेरे को दिल्ली से मेरठ जाना है। ठीक है, अगर बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में बस निकल रही है, तो आपको अगर बीच में कोई स्टेशन पड़ रहा होगा, वहाँ पे भी क्या हर 10-10 मिनट में एक बस आनी स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप दिल्ली की दिल्ली में मूव करना चाहते हो, से आपको 370 नंबर की बस पकड़नी है। राइट, हमने कहा इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, स्टेशन पे हर 10 मिनट में बस आएगी। 10 मिनट बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में एक बस आती है, तो हर 10 मिनट में आपको यहाँ पे एक बस मिलती रहेगी। राइट, तो आप कहीं भी खड़े हो, से बस की जर्नी यहाँ से लेके बस को ट्रेवल करना होता है यहाँ तक, ये 1000 किलोमीटर का चाहे डिस्टेंस क्यों ना हो, आप इस पॉइंट में कहीं भी हो, अगर बस टर्मिनल से हर 10 मिनट में यहाँ पे बस निकल रही है, तो आपको यहाँ पे हर 10-10 मिनट में बस मिलेगी। से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो तो एक बस यहाँ पे होगी, उसके 10 मिनट के गैप पीछे एक बस यहाँ होगी, एक बस यहाँ पे होगी और एक बस हो सकता है आपके पास हो। जैसे ये निकलेगी तो 10 मिनट बाद ये वाली बस आ जाएगी, ये क्रॉस करेगी तो उसके 10 मिनट बाद ये वाली आपको मिलेगी। क्या ऐसे ही होता है? रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद सोल्यूशन तो हम कम ही टाइम में कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर जरूरी है। तो सारा का सारा भी मैं मिटा रहा हूं। अगर इतनी कहानी आपको समझ आ गई तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा एक बस रही होगी यहाँ से, बस टर्मिनल से निकल रही है। आप यहाँ पे एक स्टैंडिंग पर्सन हो, आप अभी मूव नहीं कर रहे। एक आदमी है जो मूव नहीं कर रहा, बस स्टैंड पे वेट कर रहा है बस का। तो ये बस की दूरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ये बस क्या इस पर्सन के पास पहुँच जाएगी? बिल्कुल पहुँच जाएगी। अच्छा, अगर 10 मिनट लगा रही है, इसका मतलब अभी अभी यहाँ से
यहाँ से एक बस निकली होगी, तभी तो 10 मिनट लगेंगे। अगर अभी अभी निकली है जस्ट, तो अभी अभी अगर यहाँ से एक बस निकली है तो 10 मिनट के अंदर ये बस इस पर्सन तक पहुँच जाएगी। इतना पार्ट भी क्लियर है। अगर मैं बस की स्पीड की बात करूँ, क्वेश्चन में कहता है बस की स्पीड दे रखी है मुझे 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड। अब क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। अगर ये पर्सन यहीं पे रहता तो क्या मैं कह सकता था जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, ये डी डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस मेरा स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। पहले बेसिक से बता रहा हूँ फिर डायरेक्टली करेंगे। मैंने कहा स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, टाइम की बात करेंगे तो 10 मिनट है। आप चाहो तो इसे 10/60 लिख सकते हो, इतने ये डिस्टेंस रहा होगा। इतना पार्ट क्लियर। अच्छा, अब क्या हुआ, ये आदमी अब रुकने वाला नहीं है। इस आदमी को वेट नहीं है, चैन नहीं है बिल्कुल भी इसके दिमाग में। इसे चाहिए कि मैं बस को जल्द से जल्द पकड़ लूँ भाग भाग के। तो इसने क्या करा, यहाँ से क्या करा, इसने बस टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये बस टर्मिनल की तरफ मूव करता है ना, तो इसे बस मिलती है हर 8 मिनट के इंटरवल में। तो मैंने कहा ये पर्सन अब यहाँ पे रहा होगा, अब इसे बस मिलेगी 8 मिनट के इंटरवल पे। तो मैंने कहा बस तो यहाँ पे 10 मिनट लगाती, तो क्या अब बस इस तक 8 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। ध्यान से समझना, क्या इस पर्सन तक मान लो ये यहाँ पे पहुँचा, 8 मिनट तक बस यहाँ पे पहुँचेगी, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा जो ये आदमी है, ये कितने मिनट तक चला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये भी 8 मिनट तक चला होगा, और 8 मिनट के बाद इन दोनों का मिलन हो गया होगा, बस का और आदमी का, और ये बस में चढ़ गया होगा, चढ़ना चाहता होगा तो। ठीक, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसे सिचुएशन को आगे मैं लेके जाऊँ, अगर ऐसा ही होता, मेरे पास एक ही बस होती, तो आदमी यहाँ पे 8 मिनट के अंदर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता। अच्छा, अगर मैं अब दूसरी बस की बात करूँ, अब मेरे पास आदमी है यहाँ पे, अब दूसरी बस जो होगी इससे 10 मिनट के इंटरवल पे रही होगी, अगर स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो बस दूसरी 8-10 मिनट के इंटरवल पे होगी। अगेन अगर ये यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पे दूसरी बस से मिलेगा, अगेन बस 8 मिनट चलेगी, ये आदमी 8 मिनट चलेगा, और ये फिर बस मिल जाएगी इसे दूसरी। तो क्या हर एक बस इसे 8-8 मिनट के इंटरवल में मिलती रहेगी। क्या इतना सा पार्ट क्लियर हो गया। तो क्या मैं इसे इस तरह से इसी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व कर लूँ और अपना आंसर बता दूँ। सबसे पहले तो मैं बेसिक से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अगर बस सारा का सारा डिस्टेंस आदमी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट होता तो सारा का सारा डिस्टेंस बस को ट्रेवल करना पड़ता, तो डी डिस्टेंस मेरा कितना हो जाता, 20 × 10/60। अच्छा, अगर मैं कहूँ अब आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है से एक्स की स्पीड से, और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ बस की स्पीड 20 है, आदमी की स्पीड मेरे पास x है। अब ये 20 + x की स्पीड से ट्रेवल करेंगे और 8 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, तो क्या ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो गई 20 + x, और टाइम कितना हो गया मेरे पास अब 8 मिनट हो गए। सोल्व करके मुझे ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा यहाँ से 60 से 60 कट गया, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा यहाँ से 4 आ जाएगा मेरे पास, ये 5 आ जाएगा, 20 × 5 मेरे पास 100 हो जाएगा, 20 × 4 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 20, और ये किसके बराबर, 4x के बराबर आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। तो आदमी की स्पीड कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल बेसिक से कहानी मैंने इतनी समझाई, आपको समझाने में 10 मिनट शायद लग गई होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे 15 सेकंड के अंदर। अब दोबारा देखना मैं इसी चीज़ को अब कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने माना था ना, मिडल पेन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। क्या बस ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 मिनट के अंदर ट्रेवल करी, बिल्कुल। अच्छा, ये बची हुई दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बस कितने टाइम के अंदर ट्रेवल करती। क्या ये वाली दूरी बस 2 मिनट के अंदर कवर कर सकती थी, अगर पूरी की पूरी दूरी अगर आदमी रुका हुआ होता तो 10 मिनट में कर रही थी। तो मैंने कहा बस ये वाली दूरी 2 मिनट के अंदर कवर करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा हूँ, और आदमी करेगा इसे 8 मिनट के अंदर कवर। क्या ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल डी मान लूँ, तो स्मॉल डी मेरे पास कांस्टेंट है, बस भी ये स्मॉल डी डिस्टेंस कवर कर रही है, और आदमी भी। अगर आदमी और बस की मैं टाइम की बात करूं, तो आदमी को लग रहे हैं 8 मिनट, बस को लग रहे हैं कितने, 2 मिनट। क्या ये इनका टाइम का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:8। ये हो जाएगा मेरे पास 1:4। तो मैंने कहा अगर आदमी की स्पीड 1 है तो बस की स्पीड 4 होगी। बस की स्पीड हमें दे रखी 20, तो 4:20 के बराबर है। हमें बताना आदमी की स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे 4 × 5 20 होता है, इसलिए 1 × 5 5 हो जाएगा, आदमी की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक, अब ये कहानी मैंने दूसरी सुनाई आपको कि ऐसे कर लो, डी डिस्टेंस कांस्टेंट कर लो। एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, एग्जामिनेशन में ना ऐसे करना ना वैसे करना, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली लिखना। क्या अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। मैंने कहा यहाँ पे आदमी बस से कितने इंटरवल के बाद मिल रहा है,
8 मिनट के इंटरवल के बाद मिल रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बस की स्पीड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आदमी की स्पीड, मैन की स्पीड का रेशियो। ठीक, बस निकल रही है हर 10 मिनट के इंटरवल पे और आदमी को मिल रही है हर 8 मिनट के इंटरवल पे। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 2 मिनट का गैप है। तो ये आदमी की स्पीड के रेशियो के आगे लिख दो जल्दी से 2, 10 में से 8 को घटा दिया। अच्छा, बस की स्पीड के रेशियो के आगे क्या लिखोगे? कितने मिनट के बाद आदमी को मिल रही है? हर 8 मिनट के बाद मिल रही है, यहाँ पे लिख दो 8। बस की स्पीड और आदमी की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे पास 4:1। ठीक है, बस की स्पीड थी 4 रेशियो जो कि 20 के बराबर थी, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। दैट्स इट। हार्डली 15 सेकंड लगनी है एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। मन में भी निकाल सकते हो अगर ये चीज पता है आपको। सेम बुलेट एंड बॉम्ब के क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, उसमें भी यही चीज जो कि सेकंड्स के अंदर आंसर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आसान लगेंगी और ज्यादा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बस निकल रही है बस टर्मिनल से हर 15 मिनट के अंदर। अब एक आदमी है जो बस टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से और उसे बस मिल रही है हर 12 मिनट के इंटरवल पे। हमें बताना है आदमी की स्पीड क्या रही होगी। तो मैंने कहा मैन ऑफ स्पीड ऑफ मैन और यहाँ पे मैंने कहा स्पीड ऑफ बस। पहले अगर हम बात करें वो कितने टाइम के बाद बस टर्मिनल से निकलती है? 15 मिनट के अंदर। ठीक है, मिलती है आदमी को कितने मिनट के इंटरवल में है? 12 मिनट के अंदर। इनके बीच का गैप कितना हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ 3 मिनट। तो जो बस 3 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आदमी कितने मिनट के अंदर करेगा? 12 मिनट के अंदर। ये इसका लॉजिक है। बाकी अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो मैंने कहा मैन की स्पीड का रेशियो और बस की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? मैन की स्पीड का रेशियो हो जाएगा इनका टाइम का गैप और ये हो जाएगा मेरे पास 3 मिनट। अगर मैं बात करूँ बस की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 15 है, ये 12 है, लास्ट में कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं? वो 12 मिनट के बाद, तो ये हो जाएगा 12। तो इनकी स्पीड का रेशियो मेरे पास आ जाएगा 1:4। क्वेश्चन में कहता है कि बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो आदमी की स्पीड बता दो। तो 4 रेशियो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है तो 1:50/4 ये हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चले आगे। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसका फायदा क्या है? अभी तो ये बस जो आदमी है बस टर्मिनल के पास जा रहा है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करता है ना, बस से दूर भी भागता है, तब भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये बस टर्मिनल के टुवर्ड्स आ रहा था, बस टर्मिनल के पास जा रहा था आदमी, अब बस टर्मिनल से दूर भागेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना दोबारा। ठीक है, बसेस क्या करती हैं? एक टर्मिनल से हर 20 मिनट के अंदर निकलती हैं। किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने बस बना ली आपके लिए फिर से एक, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में? हर 20 मिनट में निकल रही है। एक आदमी मैंने कहा यहाँ पे रहा होगा, तो अगर वो आदमी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता, वो यहाँ पे मूव नहीं करता, तो क्या मैं कह सकता था उसे जो बस मिलती वो कितने टाइम के बाद मिलती? हर 20 मिनट के बाद मिलती। ठीक, तो मैंने कहा बस को इस आदमी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या 20 मिनट लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कवर करने के लिए? बिल्कुल, अगर ये रुका हुआ आदमी है। आगे कहता है जो आदमी है ना वो बस टर्मिनल से वो क्या कर रहा है? गोइंग अवे फ्रॉम दी बस टर्मिनल। बस टर्मिनल यहाँ पे है, यहाँ से बस आ रही होंगी इस डायरेक्शन में, ये इससे दूर भाग रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आदमी और बस भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो होता क्या है, जो बस मिलती है इसे हर 25 मिनट के इंटरवल पे मिलती हैं। हमें बताना है आदमी की स्पीड क्या रही होगी अगर बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो मैंने कहा ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो ये कुछ टाइम तक चलेगा, से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बस इससे मिलेगी। अभी इसके और बस के बीच में 20 मिनट की दूरी है, लेकिन अगर ये मूविंग अवे है, ये दूर जा रहा है बस टर्मिनल से, तो बस मिलेगी इसे 25 मिनट के बाद। राइट, तो क्या मैं कह सकता हूँ बस इसे मिलेगी यहाँ पे 25 मिनट के बाद। तो बस ने कितना ट्रेवल करा होगा? 25 मिनट ट्रेवल करा होगा। अच्छा, आदमी ने कितने मिनट ट्रेवल करा होगा जल्दी बताओ। यहाँ से आदमी मूव कर रहा है ना, बस यहाँ पे है, आदमी यहाँ पे, बस ने 25 मिनट ट्रेवल करा तो यहाँ पे मिल गई। आदमी ने भी तो 25 मिनट ही ट्रेवल करा होगा, बिल्कुल करा होगा। अच्छा, 25 मिनट के अंदर जो आदमी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। अगर मैं बस की बात करूँ 20 मिनट में तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, बाकी यहाँ पे 25 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली दूरी 25 में से 20 को घटाऊंगा, ये वाली दूरी बस ने 5 मिनट के अंदर ट्रेवल करी होगी। बिल्कुल, तो अब अगेन मेरे पास डी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बस और मैन की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, ये डी डिस्टेंस के लिए बस को कितना टाइम लग रहा है? टाइम की बात करूंगा, बस को लग रही है 5 मिनट, आदमी को कितना लग रहा है? 25 मिनट। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास? 1:5। स्पीड का रेशियो बता सकता हूँ क्या? क्या स्पीड का रेशियो मेरे पास 5:1 हो जाएगा?
बस की स्पीड और मैन की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे पास 5:1। क्वेश्चन में बस की स्पीड दे रखी है 80, मैन की स्पीड बतानी है, तो 5 रेशियो किसके बराबर, 80 के बराबर। कितने गुना जाएगा, 16 गुना जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 × 16, ये हो जाएगा 16 km/h। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अब ये कहानी मैंने पूरी सुनाई, जरूरत इसकी भी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे बस की स्पीड लिख दो, यहाँ पे आदमी की स्पीड लिख दो। बस निकल रही है 20 मिनट में, लेकिन आदमी को मिल रही है 25 मिनट के अंदर, तो गैप कितने का हो गया, 5 का हो गया। जो गैप है वो आदमी की स्पीड के नीचे लिख दो, 5 मिनट। अच्छा, अगर हम बात करें आदमी को कितने मिनट के बाद मिल रही है, हर 25 मिनट के बाद बस मिल रही है, तो ये बस के आगे लिख दो 25, खत्म क्वेश्चन। स्पीड का रेशियो आ गया 5:1, बस की स्पीड है कितनी, 5:80 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 16 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इससे ज़्यादा बढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। देखो समझते हैं क्वेश्चन में। आई होप मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत आया होगा इसका। ठीक है, तो इसमें गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक बस है जो 60 मिनट्स के इंटरवल में x से y तक पहुँच जाती है। 60 मिनट्स लेती है x से y पहुँचने में। तो मैंने कहा ये मेरे पास x रहा होगा, ये मेरे पास y रहा होगा। बस को कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 60 मिनट्स लग रही है। ध्यान से समझते हुए चलना। आगे क्वेश्चन में कहता है हर 10 मिनट के अंदर एक बस तो मेरी x टर्मिनल से निकलती है y की तरफ, और एक बस निकलती है y से x की तरफ। तो मैंने कहा हर 10 मिनट में एक बस यहाँ से निकलेगी इधर, और हर 10 मिनट में एक बस यहाँ से निकलेगी इधर। क्लियर है। अच्छा, हमें बताना है जो बस y से x की तरफ जा रही होगी उसे रास्ते में कितनी बसेस मिलेंगी, ये हमें बताना है। अच्छा, इसे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझते हुए चलना। मैंने कहा अगर हर 10 मिनट में एक बस निकल रही है तो ऐसे ही चल रहा होगा। ये मेरे पास पूरा 60 है, एक बस अभी यहाँ पे है जो निकलने के लिए तैयार है। इसके 10 मिनट के गैप पे एक बस होगी मेरे पास, फिर 10 मिनट के गैप पे एक और बस होगी, फिर 10 मिनट के गैप पे एक और बस होगी, ये 10 मिनट के गैप पे एक और बस होगी, और एक 10 मिनट के गैप पे एक और बस होगी। क्या ऐसे ही होगा? ये 10 10 10 10 10 और एक और बना लो, चलो 10। क्या ऐसे ही मेरे पास बसेस रही होंगी? ठीक है, हर 10 मिनट के इंटरवल में मैंने एक बस को पहुंचा दिया। अब होगा क्या, ये वाली बस अगर हम बात करें, अब जैसे ये पहुंची तो ये रिटर्न करना स्टार्ट करेगी। अच्छा, अब ये वाली बस और ये वाली बस के बीच में दूरी देखो आप। क्या अगर एक बस ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे 10 मिनट लगाएगी यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को मैं फिलहाल ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। ए से बी तक जाने में ये वाली बस कितना मिनट लगाएगी? 10 मिनट लगाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक बस इधर से इधर जा रही है, उसकी स्पीड सेम है, और एक बस इधर से इधर आ रही है, उसकी स्पीड भी बराबर है, तो क्या ये बीच में मिल जाएंगे? क्या ये 5 मिनट के बाद मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? जल्दी बताओ। अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो गया खत्म मेरा। तो मैंने कहा यहाँ पे ये मिडल पॉइंट पे एक बस अब इधर से आ रही है, एक बस इधर से जा रही है, तो 5 मिनट के अंदर वापस आने वाली बस एक बस से मिलेगी। क्लियर है? तो मैंने कहा ये वाली बस इस वाली बस से मिलेगी यहाँ पे। अब होगा क्या, इतने में 5 मिनट तक ये वाली बस जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये वाली बस यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। अब एक बस यहाँ पे है, एक बस यहाँ पे है, ये दोनों बस क्या इस पॉइंट पे मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। क्या चीज समझ आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल बारीकी से समझने वाली चीज है कि मैंने कहा जब दोनों एक बस यहाँ पे एक बस यहाँ पे तो मिलेंगे यहाँ पे। अब इतने टाइम में 5 मिनट हो गई, 10 मिनट में अगर एक बस ट्रेवल करती है तो दो बस अगर मिलके ट्रेवल कर रही है तो 5 मिनट में मिल जाएंगी। अब ये 5 मिनट ये वाली बस यहाँ से यहाँ आई तो इतने में ये वाली बस यहाँ से यहाँ पे आ चुकी होगी। अब ये वाली बस और ये वाली बस को कंपेयर करना है तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? फिर 5 मिनट के बाद मिलन होगा बस का। इतने में अगली बस ये वाली बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, फिर अगला मिलन होगा इस पॉइंट पे, फिर अगला मिलन होगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। तो हर 5-5 मिनट के बाद एक बस दूसरी बस से मिलेगी। क्या ये चीज आपको समझ आ गई?
बिल्कुल। अब ये मेरे पास 60 मिनट का गैप है, जल्दी बताओ क्या ये 5 से कट रहा है? बिल्कुल। 60 को मैं भाग दूंगा 5 से तो मेरे पास आता है 12। तो क्या ये 12 बस इससे मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? इसमें एक जो स्टॉपेजेस वाले में मैंने बताया था ना आपको कि लास्ट वाला छोड़ के चलते हैं, ऐसे इसमें भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? देखो यहाँ से बस चली, पेन चेंज करता हूँ अगेन, यहाँ से बस चली 5 मिनट में यहाँ पे मिलेगी, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करते करते जब हो जाएंगे मेरे पास 55 मिनट तो यहाँ पे एक बस से मिलेगी, और अगले 5 मिनट में जो जिस बस से उसे मिलना होगा वो मिलेगी उस पूरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। तो रास्ते में कितनी बसेस से मिलेगी? जब यहाँ से चलना स्टार्ट करा यहाँ तक लास्ट बस से मिलेगी, रास्ते में तो यही बसेस आएंगी। और कितनी आएंगी? ये 5 से लेके 55 मिनट तक। कितनी वैल्यूज बन रही है 5 से लेके 55 तक? क्या ये 11 वैल्यूज बनेंगी? ये 11 बसेस से मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। कोई भी डाउट है वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। मैंने पूरा टाइम देने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलें आगे। अब हमारे पास एक अच्छा कंसेप्ट है गेम ऑफ टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पिकअप, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर और मुश्किल भी बनाए जा सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। रीड करो क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं 2 मिनट के अंदर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, जो एक कार ड्राइवर है ना वो स्कूल जाता है 5 बजे टू पिक अप अ चाइल्ड एंड रीचेस होम एट 7 PM। तो कार ड्राइवर होगा यहाँ पे, ठीक। ये 5 बजे निकलता है घर से और एक बच्चे को पिक करता होगा उसके स्कूल से और वापस घर आता होगा। वापस घर कितने बजे पहुँचता है? 7 बजे। क्या मैं कह सकता हूँ वो स्कूल कितने बजे पहुँचता होगा? घर से लेके स्कूल तक जाएगा, बच्चे को पिक करने वापस आएगा। तो यहाँ से जाने आने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 आवर में कवर करता होगा स्कूल तक की, और 1 आवर में वापस आता होगा। तो यहाँ पे वो पहुँचता होगा 6 PM पे। तो क्या मैं मान सकता हूँ स्कूल की छुट्टी 6 बजे होती होगी? ठीक है, वो बच्चे को पिक करने जा रहा है, तो जब उसकी छुट्टी होगी एट द मोमेंट उसे पहुँचना पड़ेगा, नहीं वरना बच्चा नाराज हो जाएगा, कंप्लेंट कर देगा, राइट। तो मैंने कहा एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल की छुट्टी हो गई 5 बजे। अब स्कूल की तो छुट्टी हो गई हमारे पास 5 PM पे। अब बच्चा क्या है, बच्चा वेट तो करेगा नहीं, उसे लगेगा चलो एक काम करता हूँ, रास्ते में मिल जाएंगे ड्राइवर भैया, इतनी देर हम क्या करते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं घर की तरफ। तो इसने क्या करा, यहाँ पे घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, टिक 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 ऐसे करके, राइट। अच्छा, अब गाड़ी की स्पीड तो होती है तेज, ड्राइवर आ रहा है गाड़ी के अंदर तो उसकी स्पीड तेज होगी, जो बच्चा है उसकी स्पीड पर पैदल पैदल जाएगा, आराम आराम से, टाइम लगेगा उसे, ठीक। तो क्या हुआ, ड्राइवर को मिला वो रास्ते के अंदर, मैंने कहा उसे ड्राइवर को मिला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मीटिंग पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ M। अब M पॉइंट पे मिला, इसकी वजह से क्या हुआ, अब कुछ डिस्टेंस तो बच्चे ने कर लिया, तो ड्राइवर का तो टाइम बचेगा कि उसे यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस ना जाना पड़ेगा ना वापस आना पड़ेगा, तो जल्दी घर पहुंचेंगे वो, राइट। तो हुआ क्या, वो 20 मिनट जल्दी घर पहुंच गए। तो मतलब उन्हें 7 बजे पहुंचना था, लगभग 6:40 पे पहुंचे होंगे। मैं टाइम का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। तो मैंने कहा वो लगभग 6:40 पे घर पहुंच गए होंगे। हमें दे रखा है बच्चे की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जॉगिंग कर रहा था बच्चा, मतलब बच्चे की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कार की स्पीड क्या रही होगी, गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, क्या अगर उन्होंने 20 मिनट बचाए, क्या मैं कह सकता था यहां से लेके यहां तक की दूरी, और ड्राइवर यहां से लेके यहां तक जो जाता और यहां से लेके यहां तक वापस आता, इसमें उसे 20 मिनट लगते, यही टाइम तो बच गया ड्राइवर का। अच्छा, अगर ये पूरा 20 मिनट जाने और आने में 20 मिनट लगती है इस दूरी के बीच में, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ड्राइवर को कितना टाइम लगता है? क्या 10 मिनट लगते हैं? 10 मिनट जाने के, 10 मिनट आने के, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ड्राइवर को तो लगते हैं यहाँ पे 10 मिनट यहाँ तक जाने के, यहाँ तक आने के, तो क्या मैं कह सकता हूँ ड्राइवर को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर निकला था 5 बजे, छुट्टी होनी थी बच्चे की यहाँ पे 6 बजे, तो ड्राइवर यहाँ पे 10 मिनट ड्राइवर के बच गए, तो ड्राइवर यहाँ पे कब पहुंचा होगा? क्या ये 5:50 पे पहुंचा होगा? क्या ये चीज समझ आई? या फिर 6 बजने से 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचा होगा?
5:50 पे पहुंचा होगा, एक्चुअल टाइम उसका 6 बजे था पहुंचने का। ठीक। अच्छा बच्चे की बात करूं, बच्चे की छुट्टी हुई 5 बजे, क्या उसने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया होगा? क्या उसे 50 मिनट लगी होगी? यहाँ से 5 बजे छुट्टी हुई थी, 5:50 पे यहाँ पे पहुंचा होगा बच्चा, बिल्कुल पहुंचा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूँ, ये अगर डी डिस्टेंस है, बच्चे को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगी 50 मिनट, ड्राइवर को लगती है 10 मिनट। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है तो कार की स्पीड का रेशियो और बच्चे की स्पीड का रेशियो मैं निकाल सकता हूँ। सबसे पहले कार का और बच्चे का टाइम का रेशियो देख लो। कार को लग रही है 10 मिनट उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, बच्चों को लग रहा है कितना 50 मिनट। ये हमारा टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 50:10। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में क्या रखा है, बच्चे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 रेशियो 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन? चलें आगे। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस में, थोड़े लॉजिकल भी बन जाते हैं। जैसे ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उसमें चीज़ें थोड़ी घूमेंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीड करो एक बार, देखते हैं कैसे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, एक लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने जाता है कॉलेज रोज 3 बजे। एक दिन क्या हुआ, गर्लफ्रेंड की छुट्टी हो गई 1 बजे, तो उसने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, वो घर की तरफ चलेगी तो कुछ टाइम पहले वो घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ डिस्टेंस लड़की ने कवर कर लिया होगा। लड़की की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, हमें बताना है लड़की की स्पीड क्या रही होगी। करते हैं ट्राई। मैंने कहा यहाँ इनका घर है, ये स्वीट होम है मेरा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलेज है। ये यहाँ से बॉय निकलेगा, गर्ल यहाँ पे रही होगी, बिल्कुल। अच्छा लड़का क्या करता है, लड़का लड़की को पिक करने जाता है 3 बजे। मतलब यहाँ पे क्या, लड़की को पिक करने के लिए निकलता 3 बजे नहीं है, यहाँ पे दे रखा है कि एक गर्लफ्रेंड को अपनी पिक करने जाता है जो जिसकी छुट्टी होती है 3 बजे। अगर लड़की की छुट्टी 3 बजे हो रही है, 3 PM पे उसकी छुट्टी होती है, तो क्या बॉय ऐसा रिस्क ले सकता है कि वो 3 बजे घर से निकले? नहीं, वो तो पूरी कोशिश करेगा कि 3 बजे उसे यहाँ पे एट द मोमेंट प्रेजेंट हो। तो क्या मैं सपोज कर सकता हूँ कि लड़का डेली बेसिस पे 3 बजे यहाँ पे पहुँचता होगा कॉलेज, ये मान के चल सकते हैं, बिल्कुल। अब एक दिन क्या हुआ, लड़की की छुट्टी हो गई 1 बजे। अब लड़की वेट तो किसी का करेगी नहीं, वो चलना स्टार्ट कर देती है घर की तरफ। तो उसने क्या करा, यहाँ से कॉलेज से घर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, वो घर पहुंच गए 24 मिनट जल्दी। अब 24 मिनट जल्दी पहुंचे, तो मैं कह रहा हूं कि बॉय तो अपना टाइम के हिसाब से चल रहा होगा, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गर्लफ्रेंड को पिक करने जा रहा होगा, गर्लफ्रेंड स्कूल से घर की तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में इनका मिलन हुआ होगा, और वहीं से बॉय यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से लेके यहाँ पे इस नोट के आ गया घर। इसकी वजह से वो क्या पहुंचे घर पे 24 मिनट जल्दी पहुंच गए, बिल्कुल। अगर 24 मिनट जल्दी पहुंचे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लड़के को कवर करने में कितना टाइम लगता, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आता, ये वाला टाइम उसका बच गया। तो 12 मिनट उसके यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में बच गए, और 12 मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक आने में बच गए। अच्छा एक चीज़ बताओ, लड़के का यूजुअल टाइम था 3 बजे लड़की को कॉलेज से पिक करने का। अगर लड़के के 12 मिनट यहाँ पे बच गए, तो लड़की को उसने 12 मिनट पहले पिक करा होगा, वरना अगर 12 मिनट और चलता तो 3 बजे ही यहाँ पे गर्ल को पिक करता। क्या यहाँ पे कह सकता हूँ 2:48 पे उसने गर्ल को पिक करा होगा? क्या ये चीज़ समझ आई? अगर ये चीज़ समझ आ गई तो क्वेश्चन हो गया मेरा सोल्व। मैंने कहा यहाँ पे लड़का मिला होगा लड़की से कितने बजे, 2:48 के अंदर। अच्छा लड़की की छुट्टी कितने बजे हुई थी, 1 PM पे छुट्टी हो गई थी, क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो लड़की 1 PM से लेकर 2:48 तक पैदल पैदल चली होगी, तो ये वाला डिस्टेंस उसने कितने मिनट के अंदर ट्रेवल करा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी मान लो तो मैं 1 बजे से 2:48। क्या ये मेरे पास 1 घंटा और 48 मिनट हो गया? क्या ये मेरे पास 108 मिनट हो गया? बिल्कुल। तो ये वाली दूरी लड़की ने कवर करी 108 मिनट के अंदर, और लड़के ने ये वाली दूरी कवर करता लड़का 12 मिनट के अंदर। तो क्या मेरे पास बॉय और गर्ल की टाइम का रेशियो मिल गया? टाइम का रेशियो हो जाएगा, बॉय को लगेंगे 12 मिनट और गर्ल को लगेंगे 108 मिनट। अगर हम बात करें स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, ये मेरे पास 108:12 हो जाएगा।
क्वेश्चन में कहता है कि जो गर्ल है उसकी स्पीड दे रखी है हमें कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, हमें बॉय की स्पीड बतानी है। तो रेशियो को थोड़ा काट लो, 12 से कट जाएगा, ये 1:9 आ जाएगा। अगर हम बात करें 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर जो कि गर्ल की स्पीड है, तो बॉय की स्पीड कितनी हो जाएगी 9 × 20 कितना हो जाएगा, ये 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लड़का बड़ा तेज है, यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे गाड़ी को दौड़ा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड यहाँ पे आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया सभी लोगों को? चलें आगे। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो गलती हो जाती है, लेकिन हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 साल से तो ऐसा कुछ आया नहीं एग्जाम में। मुश्किल क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है हुंड एंड हेयर क्वेश्चंस। ठीक है, हुंड क्या होता है, शिकारी कुत्ता, और हेयर होता है हमारे पास खरगोश। ठीक है, हुंड मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है। ठीक है, मैंने भी पहली बार ये वर्ड सुना था, राइट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना। तो शिकारी कुत्ता और खरगोश की प्रॉब्लम है। खरगोश भागेगा, शिकारी कुत्ता उसके पीछे भागेगा उसे पकड़ने के लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहले बिल्कुल आराम से बताऊंगा क्वेश्चन को, फिर शॉर्टकट तरीके से करेंगे एग्जाम में कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में कहता है जो शिकारी कुत्ता है मेरा, वो एक खरगोश को के पीछे भागता है और क्या करता है, 6 लीप्स ऑफ, वो क्या करता है, स्लीप्स का मतलब होता है छलांग। जो शिकारी कुत्ता अगर 6 छलांग लगाता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो हमारे पास जो खरगोश है वो उसी टाइम के अंदर 6 छलांगे लगा देता है। ठीक, लेकिन आगे क्वेश्चन में दे रखा है जो 4 छलांगे हैं शिकारी कुत्ते की वो बराबर हैं 5 छलांगे किसके, खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। हमें बताना है स्पीड ऑफ हुंड एंड हेयर क्या रहा होगा, उनके स्पीड का रेशियो बताना है। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, पहले मैं स्प्लिट करके बताता हूँ। क्वेश्चन में पहली लाइन तो ये कह रहा है, ये वाली सेकंड लाइन देखो ध्यान से, 4 लीप्स ऑफ हुंड, शिकारी कुत्ते की 4 छलांगे बराबर हैं किसके, 5 छलांगों के किसके, खरगोश के। तो शिकारी कुत्ते को मैं एस से ले लेता हूँ, हुंड को मैं एस से ले रहा हूँ और हेयर को ले रहा हूँ मैं आर से। ठीक है, याद रख लेना, आर मतलब रैबिट खरगोश, और यहाँ पे एस मतलब शिकारी कुत्ता। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं शिकारी कुत्ते की बात कर रहा हूँ, अरे यार इसकी 4 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तो इसने क्या मारी होंगी 4 छलांगे, ध्यान से समझते चलना, 1 2 3 4, 4 छलांगों में उसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस का ट्रेवल करा होगा। अगर मैं शिकारी कुत्ते की खरगोश की बात करूंगा, उसे 5 छलांगे लगानी पड़ेंगी सेम डिस्टेंस के लिए, तो 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग और 5 छलांग, वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूँ, अगर मुझे कोई ये डिस्टेंस मानना हो कि सर आप कोई नंबर मान लो, तो क्या होगा, ये 4 छलांगे हैं, यहाँ पे 5 छलांगे, क्या मैं इस डिस्टेंस को मान लूँ से 4 × 5 का एलसीएम, क्या मैं इसे 20 मान सकता हूँ कि इन्होंने 20 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, तो मैंने कहा 20 मीटर। तो अगर मैं शिकारी कुत्ते की बात करूंगा तो ये 4 छलांग में 20 मीटर चल रहा है, तो एक छलांग कितने मीटर की होगी, इसकी 5 मीटर की एक छलांग होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर हो जाएगा। अगर ये 5 छलांग के अंदर जो खरगोश है मेरा, रैबिट है जो हेयर है, ठीक है, वो 5 छलांगों के अंदर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी एक छलांगी कितनी हो जाएगी, 20/5, क्या ये 4 मीटर की छलांग होगी, बिल्कुल। अब स्टार्टिंग में आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है जो हेयर है ना वो 5 छलांगे मारता है, जो हुंड है जो हमारा शिकारी कुत्ता है वो खरगोश के पीछे भागता है, और हुंड क्या लेता है एक पर्टिकुलर टी टाइम के अंदर, जो शिकारी कुत्ता है वो 5 छलांगे मारता है, और जो मेरे पास हेयर है वो 6 छलांगे मारता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ 5 छलांगों में जो मेरा पर्टिकुलर टी टाइम के अंदर जो शिकारी कुत्ता है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक छलांग में करता है 5 मीटर डिस्टेंस कवर, तो 5 छलांगों में कितना, 5 × 5, ये करेगा 25 मीटर की दूरी कवर एक पर्टिकुलर टी टाइम के अंदर। अगर मैं हेयर की बात करूं, खरगोश की बात करूं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 6 छलांगे मारता है और प्रत्येक छलांग में 4 मीटर की दूरी कवर करता है, तो 6 × 4 ये हो जाएगा मेरे पास 24। क्या मैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे पास शिकारी कुत्ता 25 मीटर की दूरी कवर करेगा और जो हमारा खरगोश है वो 24 मीटर की दूरी कवर करेगा, क्या इनकी स्पीड का रेशियो यही आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है वही हमारी स्पीड होती है, तो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर जितना जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही हमारी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये मेरे पास शिकारी कुत्ते की स्पीड का रेशियो आ गया, ये मेरे पास खरगोश की स्पीड का रेशियो आ गया। क्लियर, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
हमारे पास और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये बेसिक तरीका है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो, मैंने कहा यहाँ पे शिकारी कुत्ता है, मेरे पास ये खरगोश है, रैबिट है। ठीक, 5 लीव्स ऑफ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टी टाइम के अंदर शिकारी कुत्ता कितनी लीव्स ले रहा है? क्या ये 5 छलांगे मार रहा है? और रैबिट कितनी छलांगे मार रहा है? 6 छलांगे मार रहा है। मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लीव्स पर एक कांस्टेंट टी टाइम के अंदर। अगर मैं बात करूं 4 लीव्स ऑफ हुंड, 4 लीव्स हुंड की शिकारी कुत्ते की बराबर है 5 लीव्स ऑफ हेयर के। तो मैंने कहा कि ये 4 लीव्स के अंदर टोटल डिस्टेंस जो कवर करता होगा वो 1 रेशियो करता होगा। ये 5 लीव्स के अंदर क्या करेगा? 1 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ एक लीव के अंदर मेरा शिकारी कुत्ता कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्या ये 1/4 डिस्टेंस कवर करेगा? और अगर मैं बात करूँ रैबिट, जो हमारा खरगोश है, वो एक छलांग के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1/5 डिस्टेंस कवर करेगा। अगर टोटल डिस्टेंस मेरा 1 रेशियो है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीप वो कितना आ जाएगा? मेरे पास इतना आ जाएगा। अगर हम बात करें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास स्पीड का रेशियो आ जाएगा। एक टी टाइम के अंदर इतनी छलांगे, एक छलांग में इतना डिस्टेंस, तो टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? इतना डिस्टेंस क्या कवर किया जाएगा? डेट इज 5/4, और इसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा 6/5। सोल्व करेंगे। अब रेशियो में आपको दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 24। 25 रेशियो 24 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 में अगर रेशियो तो हम ऐसे नहीं सोल्व कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसके लिए आप अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते, ठीक है, वैसे सही तरीका तो यही है क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि इसमें अगर 2 हैं, शिकारी कुत्ता और रैबिट है, 2 हैं तब तो हम ऐसे कर ही सकते हैं, 3 होंगे 4 होंगे तब भी ये मेथड यूजफुल है हमारे लिए। वरना अगर 2 ही है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शिकारी कुत्ता है, मेरे पास यहाँ पे रैबिट है, पेन चेंज करता हूं, ये मेरे पास शिकारी कुत्ता है, ये मेरे पास रैबिट है, ठीक है। एक कांस्टेंट टाइम के अंदर कितने लीव्स लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं 5/6 नंबर ऑफ लीव्स। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 4 लीव्स ऑफ हुंड आर इक्वल टू 5 लीव्स ऑफ हेयर, तो शिकारी कुत्ते की कितनी छलांगे? 4 छलांगे, और हमारे पास जो हेयर है उसकी कितनी? 5 छलांगों के में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो सेम है, तो मैंने लिखा 4/5। यहाँ पे लिखा था जो डिस्टेंस एक छलांग में कवर किया जाएगा, मैंने यहाँ पे एक छलांग का डिस्टेंस निकाला था, लेकिन मैंने कहा कितनी छलांगे लगाई थी इसने? 4, और इसकी 4 छलांग का डिस्टेंस की 5 छलांग के डिस्टेंस के बराबर है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जब भी आपके पास स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/24, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, लेकिन इस वाले पार्ट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में क्या दे देगा? पहले आपको ये वाली लाइन दे देगा 4 लीव्स ऑफ हुंड आर इक्वल टू 5 लीव्स ऑफ हेयर, और फिर देगा फिर दे देगा आपको कि इन अ पर्टिकुलर टाइम हुंड टेक 5 लीव्स एंड हेयर टेक 6 लीव्स। तो उस केस में कंफ्यूजन हो जाती है। फिर हम क्या कर देंगे? गलती से 4/5 ऊपर लिख देंगे पहले, फिर 5 6 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/25 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाता है हमारा आंसर, जब क्या आना चाहिए था 25/24। तो बेस्ट मेथड जो मैंने बताया वो यही है, जो मैंने यहाँ पे बताया। शिकारी कुत्ता रैबिट देखो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर कितनी छलांगे लगा रहे हैं, और एक छलांग में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। एक रेशियो मान सकते हो डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को, तो 1/4 इतना डिस्टेंस एक छलांग में, 5 छलांग में इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, इसके द्वारा 6 छलांग में इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये स्पीड का इनका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। ऐसे ही मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है, ठीक है। जो शिकारी कुत्ता है वो कितनी छलांगे लेता है कांस्टेंट टाइम के अंदर? 6 छलांगे लेता है। जो रैबिट है वो कितनी छलांगे मारता है? 7 छलांगे मारता है कांस्टेंट टाइम के अंदर, नंबर ऑफ लीव्स। अगर हम बात करें जो 5 छलांगे हैं किसकी? हुंड की, वो इक्वल है 6 छलांगे ऑफ शिकारी कुत्ते की, 6 छलांगे ऑफ रैबिट की, खरगोश की। तो 5 छलांगों में एक छलांग भी कितना डिस्टेंस कवर करता होगा हुंड? क्या वो 1/5 करता होगा? तो 1/5 रेशियो इसके पास, इसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड है एक छलांग के अंदर। और अगर खरगोश की बात करेंगे, हेयर की बात करेंगे, तो वो एक छलांग में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1/6 रेशियो। हमें दे रखा है कि जो शिकारी कुत्ते है उसकी स्पीड है 90 km/h। हमें वैल्यू बतानी है कि हेयर की स्पीड क्या रही होगी, खरगोश की स्पीड क्या रही होगी। तो मैंने कहा ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ लीप्स आ रही हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी लीप्स ली जा रही हैं, एक लीप के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 6/5 शिकारी कुत्ते के द्वारा। यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 7/6। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूंगा शिकारी कुत्ते और रैबिट की, तो स्पीड का रेशियो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 36/35।
शिकारी कुत्ते की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 36 रेशियो 90 के बराबर कितने गुना, 2.5 गुना जाता है ये, है ना। 36 इंटू 2.5 90 होता है, तो ये 35 आया था, सॉरी। तो 35 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 35 इंटू 2.5 मतलब 5/2 कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 175/2। 175/2 कितना 87.5। ऑप्शन की मदद ले ली थोड़ी सी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, एक जू है, उसके अंदर 3 बिल्लियां घूम रही हैं, ठीक है। एक कैट ए है, एक बी है और एक कैट सी है। ये नाम सिंपल लगते हैं, शिकारी कुत्ता और खरगोश अजीब से नाम लगते हैं। कैट ए, कैट बी, कैट सी, इज वेरी सिंपल। तो कैट ए है, कैट बी है, कैट सी है। कैट ए अगर 5 स्टेप लेगी तो कैट बी 6 स्टेप लेगी और कैट सी 7 स्टेप लेगी। तो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर कैट ए 5 स्टेप, कैट बी 6 स्टेप और कैट सी कितने 7 स्टेप लेती है। 6 स्टेप ऑफ कैट ए आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ कैट बी इक्वल टू 8 स्टेप ऑफ कैट सी। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ ये 6 स्टेप के अंदर एक रेशियो डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक स्टेप के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1/6। कैट बी एक स्टेप के अंदर 1/7 डिस्टेंस कवर करेगी और कैट सी एक स्टेप के अंदर 1/8 डिस्टेंस कवर करेगी। ये डिस्टेंस कवर्ड है इन 1 स्टेप, ये नंबर ऑफ स्टेप्स है इन पर्टिकुलर टी टाइम। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा मेरे पास 5/6, ये हो जाएगा मेरे पास 6/7 और ये मेरे पास हो जाएगा 7/8। क्लियर। हमें बताना है उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। स्पीड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम ले लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। तो स्पीड का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा इन तीनों का, 6 7 8 का एलसीएम कितना होएगा 8 7 56 इंटू 3, यही होगा। वरना इसके लिए आप और क्या कर सकते हो, इस वाले पार्ट में 5 में इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ए बी और सी है। आई होप दिख जाएगा आपको। 5 इंटू 7 इंटू 8 कर सकते हैं। मैंने क्या करा, इस वाले पार्ट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई, उसके बाद ये वाला पार्ट के अंदर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 रेशियो 6 इंटू 8 और तीसरा हो जाएगा मेरे पास इस वाले पार्ट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई। अब ये ऑप्शन की हेल्प लेना चाहते थे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे पहला पार्ट देखा ना 5 इंटू 7 इंटू 8, तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा वो मेरा क्या होगा, मल्टीपल होगा हमेशा किसका, वो जो भी मेरा न्यूमरेटर चारों ऑप्शन में मिलेगा वो इन तीनों में से ही इसका जो वैल्यू निकलेगी उसका एक फैक्टर रहेगा। तो जैसे ही मैं सोल्व करूंगा 56 पंजे मेरे पास आ जाएगा 280। जो मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा वो 280 का एक फैक्टर रहा होगा। तो 40 तो फैक्टर है, 252 नहीं है, ये कट गया, 140 भी है फैक्टर। 15 से कटेगा क्या, 15 से नहीं कटेगा, तो ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करोगे पूरा सोल्व करने के बाद, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 6 36 इंटू 8 कितना होता है, 288 होता है क्या, 288। जो सेकंड पार्ट होगा इसका एक फैक्टर रहा होगा सेकंड वाला पार्ट, 288 के 44 से कटेगा हमारे पास, 44 सत्ते नहीं कटेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। 144 इंटू 288 होता है। इसे सोल्व करेंगे तो ये 147 है, दुगना दुगना दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट मेरे पास 296 आ जाए। ये 7 इंटू 7 इंटू 6 है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 7 इंटू 7 इंटू 6 था, राइट, सही कर लेना। तो 49 इंटू 6 ये मेरे पास हो जाएगा 6 कम 294, 2 से काट दोगे 140 144 और ये 147। दिस विल बी माई आंसर। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमने बड़े आराम से सारी चीज़ें सीखी। ये वो टाइप से जिसमें आपको मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहती है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रही होगी, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप अनअकैडमी से पूरी तैयारी कर ही सकते हो, ठीक है। कोड याद रखना है RB10, ये मेरा प्रोमो कोड है। जब भी अनअकैडमी से तैयारी करो इस कोड को अप्लाई करो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। बाकी आप जो नया कोर्स है जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से 2 नवंबर से, उसमें एनरोल भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के वो आपको सारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिस टीचर से पढ़ना पसंद हो उससे पढ़ो एक ही प्लान के अंदर, तो इससे बेस्ट क्या होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।